3 दिन का अधिवेशन हो रहा है, एआईसीसी में चर्चा हो रही है और आज की बैठक भी उसी विषय पर। जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया, 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में साबरमती के तट पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होने जा रहा है। 1907 में सूरत में, उसके बाद हरिपुरा, जहां पर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता करी, फिर आज़ादी के बाद 1961 में भावनगर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ। दांडी यात्रा जैसी ऐतिहासिक यात्रा, बारडोली जैसा सत्याग्रह, गुजरात की एक अहम भूमिका भारत के स्वाधीनता आंदोलन में रही और एक आज़ाद भारत को मजबूत नींव पर खड़ा करने में गुजरात की एक अहम भूमिका रही। वहाँ पर हम फिर एक बार कांग्रेस का वहाँ पर अधिवेशन करने जा रहे हैं। इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती भी पूरे मुल्क में मनाई जा रही है और आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये हमारा अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हमारी 8 तारीख को जो कार्यकारी की बैठक होगी, जिसमें हमारे CWC के तमाम साथियों के साथ साथ एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी में जो तमाम साथी आते, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे विधायक दल के नेता रहते हैं, वो सभी उसमें शामिल होंगे। उस दिन वहाँ पर जो AICC के अधिवेशन में प्रस्ताव रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी, उसको एक अंतिम रूप दिया जाएगा और वही प्रस्ताव को लेकर दूसरे दिन यानी 9 अप्रैल को हम अधिवेशन के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक के 9 तारीख को ये अधिवेशन पूरा होगा और हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आने वाले समय में साबित होगी। तैयारी वहाँ पे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरी तरह से करने की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये अधिवेशन को लेकर जो जो जानकारी आपके सामने हम समक्ष रख सकते हैं, वो आपके सामने हम रखते जाएंगे। शुक्रिया मुकुल जी। कुछ सवाल? सर, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर DCCs को आपने कहा था कि स्ट्रेंथन या चेंजेस लाने की जरूरत है, क्या उसको लेके कोई एक पर्टिकुलर रोड मैप प्रिपेयर किया गया है कि इसके बारे में DCCs या ब्लॉक लेवल पर जो भी उस पर लंबी चर्चा हुई है। जैसा कि मैंने कहा, 27 और 28 मार्च को और अप्रैल 3 को सारे DCC अध्यक्ष यहाँ होंगे, उनके साथ बैठक होगी और उसके बाद AICC सेशन में भी इस विषय पर चर्चा किया जाएगा। इस पर बिल्कुल सर्वसम्मति है कि DCC को संगठन के केंद्र बिंदु में हमें लाना चाहिए, इसको और मजबूत करना है, DCC अध्यक्षों को और सशक्त बनाना है और DCC को सशक्त बनाने के लिए ही 3 दिन का अधिवेशन हो रहा है, AICC में चर्चा हो रही है और आज की बैठक भी उसी विषय पर। लेकिन सर, जहाँ पर अपॉइंटमेंट्स होने हैं, क्या वो सेशन ये सब इस पर चर्चा होगी। आज विस्तार से इस विषय पर चर्चा हुआ और सभी लोगों ने ये राय दी कि हमें DCC को और मजबूत और सशक्त बनाना है। कैसे होगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इस पर अगले कुछ दिनों में बातचीत चलती रहेगी और DCC के जो 3 दिन का अधिवेशन है, 27, 28 और 3 अप्रैल के बाद में हम आपके साथ जो डिटेल है, जो एक नया स्वरूप दिया जाएगा DCC को, उसकी जानकारी हम देंगे। जयराम सर, जिस तरह से पहले कांग्रेस में था कि DCC की भी राय दी जाती थी, टिकट बंटवारे में भी उनकी राय दी थी। देखिए, जयराम रमेश जी ने अभी बताया कि बड़ी लंबी चर्चा इस विषय पर हुई है। केंद्र बिंदु की तरह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को हम संगठन में जगह देंगे, उनके अधिकारों को और विस्तार पूर्वक बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। जमीन पर संगठन और सशक्त बनाने में उनकी भूमिका अहम रहेगी और इसीलिए उस पर काफी गहरी चर्चा हुई है, लेकिन हम पूरी की पूरी बात जब इस पर अंतिम फैसला होगा आपके समक्ष रखेंगे। फेजेस में आपके सामने कोई बात बताना मुनासिब नहीं होगा।
गुजरात को ही आपने अधिवेशन के लिए चुना, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी ये कह के आए, कहा उन्होंने संसद में भी कि हम गुजरात में भाजपा को हराएंगे। उससे पहले खुद भी वहाँ होकर आए। जब गुजरात को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डीसीसी के मामले में भी और दूसरे सेशन को भी देके एक संदेश देने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी। देखिए, गुजरात मुल्क के लिए, कांग्रेस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है कि गुजरात में हम फिर कांग्रेस को वहां पर सशक्त बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का हम वहां पर डटकर मुकाबला करेंगे, वो एक तरह से सारे के सारे कांग्रेस जनों के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पर उसे हम सभी देखते हैं। राहुल गांधी जी का वहां पर जाना अपने आप में महत्वपूर्ण रहा है। 2 दिन की उनकी वहां पर बैठक, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे अग्रिम संगठन, हमारे तमाम विभाग, हमारे तमाम सेल्स के साथ उन्होंने मुलाकात करी। हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया। ये एक उनका बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा था। गुजरात का अधिवेशन इसके साथ जोड़ा जाए ऐसा मैं नहीं समझता हूं। गुजरात में अधिवेशन हो, ये फैसला बेलगावी में ही हुआ था, जिस समय हम महात्मा गांधी जी ने जब से कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी, उसको 100 साल पूरे हुए, उस पर हमने वहां पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक करी थी। तो इसीलिए किसी तरह से गुजरात के राजनीति के साथ उसे नहीं जोड़ा जाए। देश के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में